का मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। और क्या जबरदस्त ट्रेड का मतलब आप समझ के जाइए, मैं अपने मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर चुका हूं। अपना लेवल था 24,115 के ऊपर, यहां पर 20 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पर निकाल दिया और जो रिमेनिंग क्वांटिटी था उसका भी मैक्सिमम निकाल दिया। मतलब अब रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है। क्या फर्स्ट क्लास ट्रेडिंग चल रही है। अब मैंने सोचा कि इसके नीचे निकालूंगा। मैं 5 मिनट से लेट हो गया हूँ, ठीक है। मैं वीडियो बनाने वाला था 2:15 के आसपास, 2:26 के आसपास मैं वीडियो में एंटर किया हूँ। मैंने कहा बना लेते हैं, ठीक है। क्या फर्स्ट क्लास फटा है। आप देखिए ये कैंडल देख रहे हैं आप, 140 के आसपास फटा और एक सिंगल कैंडल ही आपको कैंडल जो दिख रही है, इस सिंगल कैंडल में 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव है। ओके, लग रहा है बड़े कॉल राइटर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन काटी है। हो सकता है FIS हो डेफिनेटली। ओके, तो क्या जबरदस्त मार्केट की न्यूज़ है, ठीक है। एक 1 पेज एग्रीमेंट पर आना एक पॉजिटिव चीज़ है। चलिए सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरा ये था कि मार्केट आखिर चल क्यों नहीं रहा है, क्या मतलब क्यों मार्केट फंसा हुआ है। और देखिए पॉजिटिव न्यूज़ आती है, आज 24,300 मार्केट टच कर चुका है। क्या फर्स्ट क्लास मूव चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन जाकर के देखिएगा फट चुके हैं, फट। ओके, मतलब आप फट भी मत कहिए, आप कहिए फायर हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके का मूव मिल रहा है। ओके, चलिए सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो इंडिकेटर मैं बना रहा हूँ वो क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्यों उसका पिक शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक सारी सिनेरियो के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। देखिए क्या है कि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। आप अपना व्यू बना सकते हैं मेरे व्यू को देख करके, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से पूरी तरीके से मेरे व्यू पर रिलाय मत कीजिएगा, अपना व्यू भी बनाइए, एनालिसिस कीजिए। फिर अगर मेरा व्यू उसमें फेवर करे तब जाकर के आप प्लान कीजिएगा। क्यों मेरे व्यू पर पूरी तरीके से रिलाय क्यों नहीं करना है, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ओके। तो अपना व्यू ज़रूर बनाएं, ओके। और एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास हो तो वो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो कल क्या लेकर के गए, कल कुछ नहीं लेकर के गए, ओके, क्योंकि पता नहीं था और मिल गया ये मार्केट में एक ज़बरदस्त मूव, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस वजह से मैंने जैसे बोला था कि 24,080 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तो आप जाकर के देखिएगा, तब आप जाकर के गैप अप का प्लान कीजिएगा। हालांकि अगर आप ये क्लोजिंग आती है 24,050 के आसपास, अगर आप तब भी लेकर के गए तो आपको गैप अप में फ़ायदा ही मिला होगा, ठीक है। आज मार्केट गैप अप खुला और लगभग 50% का गेन देखने को मिला। अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, ठीक है। पर खुलने के बाद जिस हिसाब से मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ थी, मैं अपने टेलीग्राम शेयर पर सुबह 8:30 बजे के आसपास शेयर किया, क्या सिनेरियो है, क्या ओवरनाइट हुआ, वो सारी चीज़ें शेयर करने के बाद मेरा मानना था कि मार्केट आज चलना चाहिए, खुलते ही चलना चाहिए। पर मार्केट नहीं चला। मार्केट यहाँ से धीरे 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 अब देखिए इसने गैप को फिल किया और 24,000 का लो भी मार्केट ने लगाया है, ठीक है, ओके। हालांकि फिर जो घूमा है रुका नहीं, ठीक है। मार्केट अब देखिए लगभग हमारे लेवल से कहाँ पहुँच गया, 317 320 के आसपास एक बड़ा मूव कैप्चर कर चुके हैं हम, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ और, क्या हमने इस डिक्लाइन में कोई मूव पकड़ा? नहीं। देखिए मेरा मानना था कि डिक्लाइन में कोई मूव नहीं पकड़ेंगे और कोई बड़ा हमें डेटा में हेर फेर भी नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से हम डाउन साइड का प्लान कर सकें। हालांकि अगर 24,000 ब्रेक करता तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस हटता, मतलब टूट जाता और वो अपनी पोजीशन काटता तो हम एक डाउन साइड का प्लान करते, पर अदरवाइज ऐसा मतलब ऐसा हुआ नहीं। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। हमने यहाँ से अपसाइड का प्लान किया। मैं आपको राइटिंग साइड पर पिक दिखा देता हूँ। देखिए पिक में देखिएगा क्या मैंने इसमें बोला है। देखिए मैंने यहाँ पर बोला है कि 24,115 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है 1:45 के आसपास। 1:45 का मतलब ये है। और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव हमने कैप्चर किया। ऑप्शंस आपको अपने हिसाब से लेना है। देखिए हम यहाँ पर लर्निंग करते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में पीछे, किस तरीके से करना है, आप सीखिए। आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना दीजिए इस ग्रुप को, आराम से सीखिए कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कैसे डेटा देखते हैं और कैसे मोमेंटम लेवल्स को निकाला जाता है, ठीक है। आप सीख जाएँ फिर आप रियल ट्रेडिंग करिएगा। शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग करिए, सीखिए, समझिए और देखिए क्या मार्केट ने मूव दिया है, ओके। क्या फर्स्ट क्लास मूव कैप्चर हुआ है, ठीक है। कल कुछ नहीं मिला तो आज सब कुछ मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो कहने का मतलब है एक सिंगल ट्रेड अपसाइड का वेट पेशेंस के साथ और मार्केट ने देखिए किस तरीके से हमें ग्रीन कर दिया है, ठीक है। चलिए अच्छा अब ये तो था अपना मतलब जो पर्सनल प्लान था, ओके। पर
हमारे इंडिकेटर क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा आज दिखाई ही देते हैं, ओके, है ना। बाकी बहुत सारे अपडेशन चल रहे थे, बाकी 90% के आसपास अपडेशन हो चुका है। हर मार्केट सिनेरियो में हमें इसमें काम करना इसको काम करने लायक बनाना था। रिवर्स अगर मार्केट सेकेंड हाफ में करता है तो कैसे करना चाहिए, मार्केट धीरे धीरे डिक्लाइन करता है तो कैसे करना चाहिए, मार्केट साइडवेज रहता है तो कैसे, तो ये सारे फेस आएंगे तभी हम इसको बना पाएंगे, ठीक है। और देखिए आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड का पूरे स्क्रीन पे इसने कवर किया हुआ है, ओके। तो ये देखिए 24,200 के पुट में, हालांकि आपको 4 इंडिकेटर दिख रहे होंगे, देखिए मल्टीपल इंडिकेटर है, फॉरेक्स इंडिकेटर भी लगाया है, वो भी इंडिकेटर, पर ये जो पर्सनल इंडिकेटर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो रिवील नहीं करना चाहता हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 4 ट्रेड के आसपास मिले, जिसमें 2 में एसएल है और 2 मतलब 4 में एक बढ़िया टारगेट हमने इसमें कैप्चर किया है। ये पुट साइड है, जब मार्केट शुरुआत में गिर रहा था, पर हम पर्सनली कुछ नहीं ले रहे थे, इंडिकेटर अपना स्मार्ट तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। दूसरा देखिए कॉल में जब मैंने ये लास्ट पिक खींचा था, ये 2-2:15 बजे के आसपास का, उसके बाद से तो मैंने खींचा ही नहीं है, इसमें भी एक ट्रेड कैप्चर किया होगा। तो 2 देखिए जब गिर रहा था तो उसने कोई प्लान नहीं किया, जब मार्केट में मोमेंटम आया, ओके, इसने अपना स्मार्ट तरीका लगाया और इसने 2 टारगेट दे दिए बैक टू बैक, ओके। तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड हमारे इंडिकेटर ने भी पकड़ा है, ओके। तो अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट करेंगे, ग्रुप पे ज्वाइन करना है, सीखना है, समझना है, ओके, लर्निंग करनी है, ओके, या फिर कैसे निकालते हैं लेवल्स, किस तरीके से देखते हैं, तो उस सब के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट। कल यूएस मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, देखिए यूएस मार्केट में हरियाली देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमारी गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव थी, ओके, पर इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। हालांकि कुछ कमेंट्स आए थे जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव बनी, ओके। अब आपको डाउ जोन्स दिखाता हूँ, 3/4 लगभग 3/4 से ज़्यादा S&P 500 और नेस्डैक में 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, और स्मॉल कैप में 0.25% के आसपास की, ओके। एक बढ़िया ग्रीन देखने को मिला हमें यूएस मार्केट। क्या न्यूज़ थी, देखिए न्यूज़ यहाँ पर ये थी कि ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई हमारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हम ऑपरेशंस कर रहे थे, ऑपरेशंस फ्रीडम शिप्स को गाइड कर रहे थे, वो हम यहाँ पर होल्ड पर रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मार्को रूबियो ने यहाँ पर ये बोला कि भाई हम जो मिडिल ईस्ट में जो हमारा ऑपरेशन चला था एपिक फ्यूरी, वो अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, क्रूड ऑयल डिक्लाइन करने लगता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और न्यूज़ भी आई, न्यूज़ ये आई कि भाई जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी बीजिंग में हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही है, और 14-15 तारीख के आसपास, सॉरी ये पेज लोड नहीं हो रहा, ठीक है, मैं इसको एक बार लोड कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो 14-15 के आसपास ट्रंप का भी बीजिंग ट्रिप है, ओके। तो ये चाइना एक बड़ा प्ले कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें एक नेगोशिएशंस होते हुए नजर आए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से क्रूड ऑयल देखिए लगातार गिरता गया, अब देखेंगे 106 के आसपास है। 106 से जब मैंने लास्ट फोटो निकाला था तब का अपडेट है, अभी फाइनल अपडेट हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। 104 पर आ चुका है, ओके। देखिए कितना डिक्लाइन है, लगभग 5.25% का, ठीक है। तो एक बढ़िया न्यूज़ आई है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा इंच अप देखने को मिला है, ओके। अच्छा, कल शाम को अपनी गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, क्या किया है, 2.5 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम अनाउंस की है, ठीक है, जिसकी वजह से फ़ायदा होगा एयरलाइंस को। एयरलाइंस के लिए तो स्पेशली 5,000 करोड़ का यहाँ पर एक कैपिटल रखा है, ठीक है, उनको सपोर्ट करेंगे आने वाले सालों में, ओके। और ओवरऑल जो 18,000 करोड़ के आसपास का, उससे फ़ायदा होने वाला बैंक और NBFCs को, जिसकी वजह से आज लग रहा था कि मार्केट खुलते ही चलना चाहिए, बैंक चलना चाहिए, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला और फिर मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी आई। वो तो मिडिल ईस्ट के मतलब आप समझ के चलिएगा, मिडिल ईस्ट में जो जिस तरीके का स्टेटमेंट है उसकी वजह से देखने को मिली है, ठीक है। FIS क्या कर रहे हैं, देखिए FIS लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। हालांकि आज मुझे लगता है आज बड़े FIS ने अपनी पोजीशंस काटी होंगी, उनका SL भी ट्रिगर हुआ होगा जिस तरीके से मार्केट में अभी मूव चल रहा है, ओके। बाकी हम बात करें FIS क्या करें, तो FIS लगातार बेच रहे हैं और पिछले 4 दिनों में 27,000 शॉर्ट्स ऐड कर चुके हैं सिस्टम में, ठीक है। आज तो कटने चाहिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से दिख रहे हैं। तो देखिए जैसे अभी जस्ट पॉजिटिव न्यूज़ आई है उसके बाद से मुझे लगता है यूएस फ्यूचर्स में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी है, बिल्कुल लगभग नेस्डैक में देखिए 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है, ओके। ये लास्ट है या अपडेटेड है मुझे पता नहीं, पर कहीं ना कहीं
तेज़ी बनी, हाँ देखिए 1.25% के आसपास की तेज़ी दिख रही है नेस्डेक में, ओके। और सब में लगभग 1% के आसपास तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। अब आपको करना क्या है, देखिए मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उससे पहले मैं सोच रहा था कि कहूँगा कि मत कुछ भी मत लेकर के जाइएगा, मार्केट का जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके। पर अब मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई है, शाम को उससे रिलेटेड और पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। मार्केट 24,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से 200 के ऊपर क्लोज कर रहा है। आज की ओपनिंग के ऊपर क्लोज करता हुआ नज़र आता है, तो मेरे हिसाब से आपको अपसाइड का ही बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और क्रूड ऑयल पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, अगर वो फर्दर डिक्लाइन कर रहा है, 104 के नीचे आ रहा है, 101 के करीब आ रहा है, 100 के नीचे आ रहा है, तो ये आपके फेवर में और बेटर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। जिस हिसाब से मार्केट घूमा और एक पॉजिटिव न्यूज़ का फ्लो देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से आपको कल के दिन एक और गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर शाम की न्यूज़ देखिए मायने करेगी, ट्रम्प क्या कहता है, ईरान क्या कहता है, ये सब सारी चीज़ें इस पर मायने रखेंगी, ओके। बाकी गैप डाउन, देखिए गैप डाउन अगर आपको करना है तो फिर आज के लो के नीचे यानी 24,000 के नीचे मार्केट क्लोज करता है, तभी आप यहाँ से गैप डाउन का प्लान कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ने 24,000 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, आप देखिए ये भी पलटा 24,000 के ऊपर, ये नीचे गया, फिर 24,000 के ऊपर आया, ये गया था नीचे और फिर 24,000 के आसपास आया, तो नीचे यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है पुट राइटर्स के द्वारा, ठीक है। अब स्मार्ट मनी अगर पैसा लगा रही है तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्या करना है। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके का डे एंड पर डेटा दिख रहा है, तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।